आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे मोस्टली हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन बहुत ईजी है, आप इसको यूज करते हैं ताकि आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन है विच इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 ले लें, T को 298 केल्विन ले हमेशा, फैराडे 1 फैराडे 96500 कूलम्ब, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, जहां पर E ऑफ सेल क्या है, EMF है सेल का कोई भी कंडीशन पे, राइट। E नॉट ऑफ सेल क्या है, EMF है सेल का स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हुए हैं, और Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट। अगर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। इक्विलिब्रियम पे जो ई ऑफ सेल होता है वो 0 होता है और जो रिएक्शन कोशेंट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम नर्स्ट इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिलती है। तो इतना अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। चलिए अब इन सभी चीज़ों को एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है कि आपको EMF कैलकुलेट करना है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, x इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को आंसर देना है, x की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैम ये सॉल्ट ब्रिज है, परफेक्ट। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड हमेशा बेटा एनोड की रिएक्शंस होती हैं और इस साइड हमेशा कैथोड की रिएक्शंस होती हैं। तो ये मतलब स्पीशीज है आपके सामने। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो मैम एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जिंक जो होगा वो Zn2 प्लस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। कैथोड की बात करें तो कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैम Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हमें Ag मिल जाएगा, राइट। जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते उसके अंदर, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, यस। तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, जो नेट सेल रिएक्शन आएगी जिंक प्लस Ag 2Ag प्लस नो दिस विल गिव यू 2Ag प्लस जिंक 2 प्लस, राइट, यस। तो बस अब क्या करना है, फटाफट सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैम हमें रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करना है। बेटा रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है रेज़ टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशंस को हम नहीं कंसिडर करते हैं, राइट, यस। तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और ये रेज़ टू द पावर 2। अगर हम N की बात करें तो मैम N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितने, 2। नेक्स्ट हमें E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। बेटा E नॉट ऑफ सेल हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल, तो E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है दोनों का, कैथोड माइनस एनोड, ओके, यस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में कैथोड क्या है मैम, कैथोड पे Ag है, तो यानी कि बेटा ये देखो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, 2 प्लस से 0 में जा रहा है, यस मैम, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.8 प्लस, सॉरी माइनस है। उसके बाद आपको क्या गिवन है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे जिंक है, जिंक का क्या हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 2 प्लस से 0, यस मैम। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 0.76। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.8 प्लस 0.76 विच विल बी इक्वल टू 1 ये हो जाएगा हमारे पास में 6 और ये 8 1.56 वोल्ट, राइट। तो ये आपका E नॉट ऑफ सेल आ गया 1.56 वोल्ट। बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। नर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 ले लें, 0.059 को अप्रोक्सीमेटली, यस। N की वैल्यू 2 पुट करो, लॉग बेटा जिंक 2 प्लस और इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में दी है, जिंक की 0.1 दी है, तो ये हो जाएगा 0.1 और यहाँ 0.01 रेज़ टू द पावर 2, राइट, यस। यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल आप पुट कर सकते हो विच इज 1.56, तो ये 1.56 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो E ऑफ सेल की वैल्यू 1.47 आएगी। तो क्या यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, नहीं। ध्यान रखना कि इस तरह अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में आपको x इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 बोला है, तो यानी कि मैम इसको अभी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है विच इज 147 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो बेटा x की वैल्यू 147 है और ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है, यस। तो बहुत ईजी था, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो आपका होमवर्क है, राइट? यस। तो बेटा ये क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।